अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान स्टोरीज़ की नई एपिसोड के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम एक ऐसे तख्लीक़कार के पास आए हैं जो कि आपके घर के टूटे फूटे सामान से बहुत कामयाब कारामद शो पीस बना रही हैं, खूबसूरत आर्टिफैक्ट्स बना रही हैं। वो चीज़ें जिन्हें हम फजूल समझ के फेंक देते हैं, जो कचरे में चली जाती हैं और आखिर में लैंडफिल साइट्स को भर देती हैं, ये उन्हें रिड्यूस करने में, कार्बन फुटप्रिंट कम करने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। ये शो में वेलकम करते हैं सईदा ज़ारा बतूल साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। आपका आर्ट मुझे देखने में अच्छा लगा कि आप वो चीज़ें इस्तेमाल कर रही हैं जो हम नॉर्मली फेंक देते हैं। तो ज़रा मुझे ब्रीफ सा एक गो राउंड दीजिएगा कि किन किन चीज़ों का आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। सबसे पहले देखिए कि ये तो मैंने पहचान लिया कि ये आपने जो पिस्ते के शेल्स होते हैं उनके ज़रिए ट्री बनाया है। तो ये किस चीज़ से बनाया आपने? ये बॉक्सेस होते हैं जिनके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग होती है जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। ये उन बॉक्सेस को मैंने यूज़ किया है कि जैसे दवाइयों के डब्बे होते हैं बच्चों की, हम सिरप्स लेके डब्बे मुख्तलिफ टाइप के जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं उनसे मैंने ये बनाया है। ये देखिए, ये टूटा हुआ ग्लास जो है जो किसी काम का नहीं बल्कि ये एक वबाले जान होता है, उसको कितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने प्रिजर्व किया है, दोबारा से इस्तेमाल किया है। ये देखिए, ये जो आपके हमारे घर में हर हफ्ते हज़ारों ढक्कन जो हैं वो ज़ाया होते हैं, कितने खूबसूरत तरीके से उनको प्रिजर्व किया गया है और इसे शो पीस बना दिया गया है। ये दहाइयों चलेगा। इसके अलावा बताइएगा। ये मैंने 400 शॉपर्स के साथ कंप्रेस करके एक फ्रेम बनाया है। 400 शॉपर्स। शॉपिंग बैग्स जो हैं, जी शॉपिंग बैग्स। देखिए वो देखने में लगता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है। जी बिल्कुल। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान में लोग किस कदर क्रिएटिव हैं। हमारा जो प्लेटफॉर्म है रिच पाकिस्तान का, हम उसमें यही बात करते हैं कि अल्लाह ने इस खित्ते को सिर्फ मिनरल से नहीं, सिर्फ एग्रीकल्चर से नहीं, लोगों से भी रिच बनाया है। हमारे लोग क्या कुछ कर रहे हैं। देखिए, आपके घर की पुरानी चाबियाँ, आपके वालदैन के दौर की, आपके पहले घर की, आपके बचपन घर के, आपके ऑफिस की, आपकी पहली फैक्ट्री की चाबियाँ, आप उन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं। आप ये आपके लाइटर्स जो लोग नॉर्मली फेंक देते हैं, कलरफुल होते हैं, इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो आपने ये खूबसूरत सी लाइब्रेरी बनाई है, ये किस चीज़ से बनाई है? ये मैंने पेपर्स से और जो टॉफ़ीज़ के रैपर्स होते हैं ना, जो टॉफ़ीज़ उनसे बनाए हैं। ये बताइए कि ये जो ऊपर आपने एलियंस उल्टे लटकाए हुए हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। जी जी। ये क्या चीज़ है? ये मेरे बच्चों के छोटे बच्चे बड़े हो गए और टॉयज़ थे उनके जो उन्हें बहुत पसंद थे, उनको मैंने फ्रेम करके हैंग किया और ये बहुत पसंद किए गए और बहुत से लोगों ने मुझे अपने टॉयज़, बच्चों के टॉयज़ दे के उन अपने रूम्स के लिए फ्रेम्स बनवाए। मैं इन काफ़ी सारे टॉयज़ से रिलेट कर सकता हूँ कि जिनसे मेरे बच्चे खेले हुए हैं। तो ये तो बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। और फिर हम जो ढेरों टॉयज़ बच्चों से तुड़वा लेते हैं और वो किसी काम के नहीं होते, तो उन्हें इस तरह प्रिजर्व करवाया जा सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि ब्रोकन ग्लास, ब्रोकन ज्वेलरी से मैं बनाती हूँ और ब्रोकन टॉयज़ भी जो हैं वो भी लैंडफिल्स में ही जाते हैं ना। जी जी। तो फिर हम उनसे भी फ्रेम्स बना सकते हैं। तो ये क्या चीज़ है जो आप ऊपर बनाई? ये फॉमिक शीट है ठीक। और वो पेपर कटिंग्स हैं और ये बटन्स हैं। ये तीनों मैंने ये तीनों सेम पैटर्न पे मैंने ये डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करके 3 बनाए हैं। ये देखिए ना, हमारे घरों में जब छोटी हो जाती है ये कलर पेंसिल, तो बच्चे उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो उसको किस तरह बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी कलर पेपर, ये ऑरिगेमी है। ये भी जब पेपर्स जो छोटे छोटे पीसेस हम फेंक देते हैं, जो कटिंग करके कोई चीज़ बनाते हैं उसके बाद जो फेंक देते हैं, उनको फेंकने की बजाय मैंने ऑरिगेमी बना के तो फ्रेम बनाए हैं। ये जो आपने नीचे अंडे रखे हुए हैं, ये स्टोन्स जो होते हैं, आम जो छोटे स्टोन्स हर जगह पे होते हैं घर में, उनसे मैंने ये पैरेट्स बनाए हैं और ये बच्चों के लिए, मतलब बच्चों के रूम के लिए ये बनाया है। और इसमें भी अपसाइकिल करके चीज़ें हैं। ये मैंने जो फैब्रिक बच जाता है, लेफ़्ट ओवर फैब्रिक होता है, उससे मैंने ये फ्रेम बनाया है। और जो ख़वातीन के कट पीस होते हैं, कट पीसेस होते हैं, उनसे मैं बनाया। और वो एग शेल्स के साथ मैंने एक टीथ बनाया है। इसकी क्या हिस्ट्री है? ये डेंटिस्ट जो हैं उनके लिए आपके मैंने, डेंटिस्ट जो हैं? जी मेरे डेंटिस्ट उन्होंने हैं, कहा, उन्होंने मेरे लिए कहा भी कुछ कि होना मेरे चाहिए। लिए भी कुछ बनाओ। ठीक है। फिर मैंने सोचा कि दांत भी हमारे कैल्शियम के हैं, तो एग शेल्स भी कैल्शियम के हैं। ठीक है। तो मैंने उनके लिए एक एग शेल्स के साथ टीथ बनाया। देखिए जी कि अंडों के छिलके जो हर घर में ज़ाया कर दिए जाते हैं, कैल्शियम का वैसे बहुत बड़ा सोर्स होते हैं। चले, हम तो उसको ज़ाया करते हैं, लेकिन उसको कहाँ ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ये भी उसकी एक अच्छी कोशिश है। मेरे ख्याल से आपने बच्चियों की पोनियों को कभी कहीं इस्तेमाल किया था।
एग्जैक्टली हाँ, ये देखिए, ये आप शायद वीडियो के अंदर इसको क्लैरिटी से ना देख पाएँ, लेकिन ये बच्चियों की पोनियाँ होती हैं, छोटे छोटे हेयर बैंड्स जो होते हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर वो बच्चियाँ इस्तेमाल करती हैं, फेंकती हैं, और ये कभी कभी वन टाइम यूज़ के लिए भी होती हैं। उन तमाम को इन्होंने प्रिजर्व किया है। मैंने इनको सजेस्ट ये किया है कि इसको आप कलरफुल रहने दें, जिससे ज़्यादा ब्राइट लगेंगी, खूबसूरत लगेंगी। नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह कलरफुल बनाऊँ। जी श्योर श्योर। तो जी, हमारी चलो। कोशिश है जी कि आप जैसे जो आर्टिस्ट हैं, जो लोग काम कर रहे हैं और कुछ चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, नई चीज़, और सबसे बढ़ के तो आप जी आजकल के दौर में चीज़ें आप रिसाइकल कर रहे हैं, तो वाकई वो दाद के मुस्तहिक हैं। इन चीज़ों की कीमत कोई नहीं हुआ करती, कहने को तो हम लोग पूछ लेते हैं, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत हुआ करती है, किसी भी आर्टिस्ट का जो टाइम लगा होता है, उसने जिस खुलूस से वो चीज़ बनाई होती है, अगर आप आर्टिस्ट हों या आपकी थोड़ी बहुत आर्टिस्टिक आंख हो ना, फिर आप उसकी कदर का एहसास कर सकते हैं। दो और चीज़ें मैं दिखाना चाहूँगी आपको। ये मैंने बर्न्ड मैच स्टिक से बनाए हुए हैं। अब देखिए जी, हमारे घरों में जो माचिसें सैकड़ों की तादाद में ज़ाया होती हैं, और जिससे चूल्हा गंदा हुआ होता है, उसका कैसा शानदार इस्तेमाल है। अब इसमें ये एक डिज़ाइन है जी, इसमें कई डिज़ाइन इसमें बहुत सारे डिज़ाइन बन सकते हैं, मतलब ये आप जितना चाहे बना सकें, लेकिन ये है कि ये मैं बर्न मैच स्टिक से बनाया है। उसके बाद ये है जो हम केक के पैन्स, केक के नीचे गत्ता होता है ना, हाँ जी हाँ जी। उसके ऊपर अगर हम वेट फैब्रिक को मलें, ऊपर की तय उतर के नीचे कोरुगेटेड शीट निकल आती है। अच्छा 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 अच्छा, ये कार्टन हो गया ना, कार्टन कोई भी जो होता है नॉर्मली इस तरह के। से भी बन सकता है, लेकिन ये केक का जो छोटा होता है उसको मैंने बनाया, ऊपर पाइन के लीव्स को कट करके उनसे फ्लावर बनाया है। तो अब देखिए, इसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? पाकिस्तानी कौम ने इसको भी नहीं छोड़ा, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के लोगों को आप लोग भी प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और इस तरह के लोगों को बेसिकली रियासत की पैटर्नेज चाहिए होती है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहाँ पर वो अपनी चीज़ों को डिस्प्ले कर सकें, और इस तरह के लोगों को अपनी मर्ज़ी के, अपनी तरह के शायकीन मिल ही जाते हैं, सपोर्ट करने वाले मिल ही जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।